हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के MCQS क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्लास 10th का है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, तो आप लोग बनाए रखिए अपना साइंस चैनल पे। और चलिए इस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो इसको एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन आंसर और आज 20 क्वेश्चन पे चर्चा होगा। तो चलिए चालू करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहला है क्वेश्चन, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। एक क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसको यहीं पे याद कर लेना है ताकि घर पे याद ना करना पड़े, और टाइम भी बहुत कम है, तो आप लोग बनाए रखिए अपना साइंस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। तो सिलिका कमेंट में बताइए कि सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है दोस्तों? तो एक निस्तापन है। सिलिका क्या है? एक निस्तापन है। ये भी याद हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट। याद कर लीजिए ये भी। शुद्ध सोना को, जो शुद्ध सोना होता है उसको कितना कैरेट पे मापा जाता है? तो 24 कैरेट पे मापा जाता है। अगला है क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या क्या है। जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। उसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। और कमेंट में बताइए कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। अगला है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट में बताइए फटाफट। तो इसका प्रकृति कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक। अगला बताइए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है वो कैसा होता है? तो लोहे का होता है। यहीं पे याद करना है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका होता है? लोहे का होता है। जो लोहा होता है उसी का मिश्र धातु होता है। अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। जो अधातु यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे घबराना नहीं है। अधातु अगर पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। और कहेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो क्या होगा? पारा होगा। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अधातु पूछेगा कौन सा अधातु है, तो ब्रोमीन लगाना है, ठीक। जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। और पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहता है, तो वो होगा पारा होगा। आगे बढ़ते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। जो सीसा और टिन होता है उसका मिश्र धातु का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो उसका है सोल्डर। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला है, किसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा ऐसा किसे चाकू से हम काट सकते हैं? तो इसको भी बताइए फटाफट, आंसर दीजिए कमेंट में। तो जो लिथियम होता है उसको काट सकते हैं। और भी बताइए कौन कौन से धातु को काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कमेंट में बताइए फटाफट। तो लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। जो कौन सा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो जो गोल्ड होता है, सोना, वो ऑक्सीजन से क्या करता है?
संयोग नहीं करता है, यानी कि क्रिया नहीं करता है। जो सोना होता है, सोना के संकेत क्या होता है, आप लोग फटाफट बताइए। ये आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा और कमेंट में इसको जवाब दीजिए कि सोना का संकेत क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड होगा। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसमें आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अगला है पीतल क्या है, पीतल क्या है, कमेंट में बताइए। तो मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। यानी कि इसमें दो धातु मिल करके बना होता है पीतल। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जो लोहा होता है उसको जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में जल्द ही बताइए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, क्या होता है, गैल्वेनीकरण। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, कमेंट में कमेंट करके बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हीरा। जो हीरा होता है, हीरा डायमंड आप लोग जानते ही हैं। जो हीरा होता है सबसे कठोर क्या है, पदार्थ है। प्राकृतिक में इससे ज़्यादा सबसे कठोर कोई पदार्थ नहीं होता है। वहीं पे अगर धातु पूछेगा तो दूसरा कुछ होगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पदार्थ पूछा है तो क्या होगा, हीरा होगा। और एक भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हीरा का जो अपवर्तनांक कितना होता है, कमेंट में बताइए फटाफट। बक्साइड किस धातु का अयस्क है, बस 15 नंबर क्वेश्चन है। बक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो इसका भी आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं, एल्युमिनियम। बक्साइड जो होता है किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। जो बक्साइड होता है किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा जो होता है, तांबा और मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या था, ऊपर में क्वेश्चन था यहाँ पे पीतल है मिश्र धातु, किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का। इसका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पे पीतल बताए हैं, पीतल क्या था, मिश्र धातु है, किसका, तांबा और जिंक का। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है, एक जो मिश्र धातु है वो किसका मिश्र धातु है, Cu तथा Zn। मिश्र धातु Cu Zn के एक क्या है, मिश्र धातु है। कौन, पीतल। Cu यानी कि कॉपर, तांबा और Zn मतलब जिंक। अगला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। इसको हम ट्रिक के रूप में बताए थे कि कैसे ट्रिक होगा। तो आप लोग कमेंट में फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका ट्रिक भी बताए थे, तो क्या होगा, के होगा, यानी कि पोटेशियम। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होता है, पोटेशियम होता है। उसके नीचे क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील धातु क्या होगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए। उसका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बता देते हैं, जिप्सम। जो जिप्सम होता है उसको गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है लास्ट क्वेश्चन, लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर होगा इस्पात। तो ये था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग के अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने ग्रुप में भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ऐसे वीडियो। और आप लोग को चाहिए, अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, और भी इस पर वीडियो बनाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर लीजिए यहीं पे 2 बार 3 बार वीडियो देख करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।